एक परिवार जो सालों से एक घर में रहता था। अचानक से एक रात उनके साथ एक भयानक घटना घटती है और एक घटना उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? आइए जानते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, आनंद कुमार नाम का एक शख्स एक पेपर मिल में पिछले 20 सालों से काम करता था। एक दिन मिल में शेल्फ पे पड़े कुछ सामान को उठाते हुए वो नीचे गिरा और इस नीचे गिरने की वजह से उसकी पीठ पे बहुत ही गहरी चोट आई। अब इस चोट की वजह से उसका ऑफिस जाना तो दूर, उसका नॉर्मली चलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। अब इन सब वजह से उसकी फैमिली पे काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन आ गया था। इसकी वाइफ अनीता एक हाउसवाइफ थी और उसने इन सब चीज़ों के चलते जॉब ढूंढनी शुरू करी। काफ़ी टाइम तक जॉब ढूंढने के बाद भी उसे उस शहर में जॉब नहीं मिल रही थी। आनंद और अनीता के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का 16 साल का था और लड़की 14 साल की। अनीता काफ़ी टाइम तक जॉब ढूंढ रही थी लेकिन उसे शहर में कोई जॉब नहीं मिल रही थी। काफ़ी जुगाड़ लगाने के बाद अनीता को शहर से काफ़ी दूर एक रूरल इलाके में जॉब मिली। क्योंकि ये नई लोकेशन इनके घर से काफ़ी दूर था तो डेली घर से ऑफिस आना जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे फैमिली इन्होंने डिसाइड किया कि उस नई जगह पे ही जाके शिफ्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों, जो ये नई जगह थी ये मोस्टली फार्मलैंड इलाका था जो चारों तरफ से एक नेशनल फॉरेस्ट से घिरा हुआ था। अब इन्होंने डिसाइड किया कि क्योंकि आनंद काफ़ी टाइम तक जॉब करने की हालत में नहीं रहने वाला था, अब बेहतर यही होता है इनके लिए कि शहर में जो इनका घर था उसे बेच के ये इस नई जगह में एक मकान ले लेते हैं। अब दोस्तों, क्योंकि ये जगह काफ़ी आइसोलेटेड थी और यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम थी तो इनको काफ़ी सस्ते में एक लैंड मिल गया था और उसमें एक घर भी बना हुआ था। अब इस नई जगह पे पहुँचते ही अनीता ने अपना जॉब शुरू कर दिया था और आनंद ने छोटी मोटी फार्मिंग करनी शुरू कर दी थी। बच्चों ने नए स्कूल में एडमिशन ले लिया था। इस नई जगह पे इनकी लाइफ धीरे धीरे सेटल होती जा रही थी। आनंद और अनीता ने शुरू से ही एक आदत बना रखी थी, चाहे कुछ भी हो जाए डेली शाम को ये घर के सामने उसके पॉर्च एरिया में बैठ के साथ में बैठ के बातें करते और चाय पीते थे। अब दोस्तों, इन लोगों को यहाँ पे रहते रहते लगभग 2 साल हो चुके थे और हमेशा की तरह आनंद और अनीता शाम को बैठे चाय पी रहे थे। तभी अनीता की नज़र दूर जंगल के कोने में पड़ी। वहाँ पे उसे कुछ लाइटें दिखाई दे रही थी जो बार बार चमक रही थी। अनीता ने आनंद को इशारे में वो लाइटें दिखाई। आनंद ने जब गौर से उन लाइटों की तरफ देखा तो उसे लगा शायद कोई उनकी प्रॉपर्टी में घुस आ रहा है। अब दोस्तों, मैं आपको इनकी प्रॉपर्टी का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। अब ये समझ लो चारों तरफ से फार्मलैंड है, बीच में एक छोटा सा 2 मंजिल का घर और उस फार्मलैंड के सामने एक रोड थी और उस रोड के पीछे जस्ट फॉरेस्ट स्टार्ट होता था। मतलब आप एक बड़े बड़े पेड़ सामने देख सकते थे। ये पॉश में बैठे थे, इनको दूर से उस फॉरेस्ट की एज से वो लाइटें दिखाई देनी शुरू हुई। आनंद ने अपने बेटे को बुलाया और बोला कि चलो जाके लाइटों को देख के आते हैं। आनंद और उसका बेटा यश ये दोनों पैदल पैदल हाथ में टॉर्च लेके उन लाइटों की तरफ चलते बढ़े। अब दोस्तों, जैसे जैसे उन लाइट्स के पास पहुंच रहे थे वैसे वैसे वो लाइटें धीरे धीरे जंगल की तरफ वापस पीछे होती जा रही थी और जब तक ये उस जंगल के किनारे तक पहुंचे वो लाइटें बिल्कुल ही जा चुकी थी। आनंद ने फैसला किया कि थोड़ा सा जंगल के अंदर जाके और देखते हैं। तो आनंद और उसका बेटा यश दोनों ही जंगल की तरफ बढ़ चले। अब जंगल में ये लगभग 10 मीटर अंदर गए होंगे कि इनको अपने बाएं तरफ से किसी के चलने की आवाज़ आई। कोई जानवर था या इंसान था ये इन्हें नहीं पता था। आनंद को लगा कि भाई कोई दिखा नहीं है, लाइट भी गायब हो गई है, पता नहीं जंगल में कौन है, जंगली जानवर है क्या है, बेहतर यह होगा कि वापस चलो। ये दोनों बाप बेटा वापस मुड़े और वापस घर की तरफ चले गए। अब इस बात को 2 से 3 महीने हो चुके थे। एक दिन आनंद के दोनों बच्चे अपने 2 डॉग्स को लेके वॉक पे निकले। अब दोस्तों, जनरली जब ये डॉग्स को वॉक कराते थे ये उनको लीश में नहीं बांधते थे। डॉग्स साथ में खुला खुला चलते थे इनके साथ। ये क्या करते थे, घर से निकलते थे, प्रॉपर्टी के आगे तक गए, प्रॉपर्टी का एक चक्कर मारा और वापस घर पे। हमेशा की तरह ये जैसे ही प्रॉपर्टी के एंड तक पहुंचे दोनों कुत्ते भागते हुए जंगल में चले गए।
ये दोनों पीछे पीछे कुत्तों के गए। थोड़ी दूर तक कुत्तों का पीछा करने के बाद इन्होंने देखा कि इनके दोनों कुत्ते एक बड़े से मिट्टी के ढेर के सामने रुके हुए हैं और चुपचाप से वहाँ पे सूंघ रहे हैं। ये मिट्टी का ढेर इन्होंने कभी पहले वहाँ देखा नहीं था। ये मिट्टी का ढेर एक मान जैसा लग रहा था, जिसका एक मुंह भी था जिससे कोई अंदर जा सकता था। तभी यश को लगा कि मैं नीचे झुक के उस खड्डे में देखता हूँ। यश जैसे ही नीचे झुका और उस गड्ढे की तरफ देखने लगा, उसे अंदर से किसी के कुर्राने की आवाज़ आई। ये सुनते ही दोनों कुत्ते तो भाग उठे, ये दोनों बच्चे भी वापस घर की तरफ भागे। इन्होंने घर पे जाके आनंद और अनीता को जब ये बात बताई तो वो दोनों भी शॉक थे, क्योंकि कई बार जंगल में इनका आना जाना होता था, लेकिन कभी आनंद ने ऐसी भी चीज़ देखी नहीं थी और ये चीज़ उन लोगों के लिए काफ़ी अलार्मिंग थी। अब दोस्तों हफ्ते 10 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। हमेशा की तरह आनंद और अनीता अपने घर के पोर्च एरिया में बैठ के शाम को चाय पी रहे थे। अंधेरा हल्का हल्का हो चुका था और काफ़ी शांति थी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा शांति थी। और ये बात अनीता ने नोटिस करी थी। उसने आनंद को बोली कि देखो, आज कुछ ज़्यादा ही शांति नहीं है, ना तो कीड़े मकोड़ों की आवाज़ है, ना कोई शाम को जो चिड़िया आवाज़ करती है वो भी नहीं है, बिल्कुल शांति, ना कोई हवा चल रही, कुछ नहीं, नथिंग, पिन ड्रॉप साइलेंस। इतना साइलेंस इस फार्मलैंड में होना थोड़ा सा वियर्ड था। ये बात आपस में कर ही रहे थे कि अनीता को फिर से उस दिन की तरह वो लाइटें दिखाई दी जंगल के एंड पे। उसने जब ये बात आनंद को बताई तो आनंद थोड़ा सा ज़्यादा वरीड था इस बार। न जाने क्यों आज उसे थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा था। उसने अनीता को बोला कि चलो चलो घर के अंदर चलते हैं, बट अनीता न जाने क्यों काफ़ी काम एंड कंपोज थी। सर नहीं, मुझे थोड़ा देखने दो, मैं देखना चाहती हूँ है क्या वो। आनंद ने कहा नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम खड़े हो जाओ और चलो। इतनी बात होते होते वो लाइटें इनके पास आती जा रही थी और पास आते आते इनके जो प्रॉपर्टी में वो लाइटें आई तो इन्होंने देखा कि वो लाइटें नहीं हैं, कोई जीव है, कोई जानवर है जिसकी आंखें चमक रही थी। और ये 3 थे, 4 पैरों पे थे और ये आपस में कुछ बात करते, कुछ सोचते समझते, इतने में पीछे से 2 और आए। अभी टोटल 5 थे। अनीता डर के मारी खड़ी हुई और जैसे ही थोड़ा सा पीछे हुई, उसमें से एक जो था, जो सबसे आगे था, पहले 4 पैरों से अब 2 पैरों पे खड़ा हो गया था ऊपर वो और इनकी तरफ भागता हुआ आने लगा। अब दोस्तों जितनी देर में ये लोग दरवाज़ा खोलते और घर के अंदर घुसते, वो इनके जस्ट गेट के सामने पहुंच चुका था और बाकी की जो 4 थे वो भी भागते भागते आ रहे थे। उन्होंने फटाफट डोर लॉक किया और दोनों मियाँ बीवी ने बिना एक दूसरे से बात करे ये समझ लिए थे कि अब हमें क्या करना है। दोनों ने घर के बिल्कुल चक्कर मारे, मेक श्योर किया सारे दरवाजे खिड़की सब बंद हो, सब लॉक हो और ये चुपचाप से आगे बैठ गए। आनंद ग्राउंड फ्लोर पे था, अनीता भागते हुए फर्स्ट फ्लोर पे गई अपने दोनों बच्चों को देखने के लिए। दोनों बच्चे बेडरूम में सो रहे थे। इन्होंने उसको जगाया और विंडो से बाहर दिखाया। जब विंडो से बाहर देखा तो देखा कि 4 जानवर, न जाने क्या थे वो, वहाँ पे घर के आसपास में घूम रहे थे, बिल्कुल चारों तरफ चक्कर मार रहे। ये चुपचाप से, ये मतलब बड़े धीरे से ये विंडो का जो कर्टन है वो हटा के उस तरफ देखने लगे। तभी उनमें से एक क्रीचर ने इनकी तरफ देखा और दोस्तों जैसे ही देखा वो वापस 2 पैरों पे खड़ा हो गया। ये देखते ही इन लोगों की चीख निकली और ये चुपचाप बेड के नीचे कोने में बैठ गया आराम से। आनंद वहाँ पे ही सोच रहा था कि मैं क्या करूँ। उसने भारी भारी फर्नीचर्स को लेके घर के आगे पूरा डोर पे, मेन डोर पे पूरा लगा दिया। अब आनंद को ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। तब तक अनीता को लगा कि मैं काम करती हूँ, पुलिस को फ़ोन करती हूँ। अनीता ने पुलिस को फ़ोन किया। अब न जाने क्यों अनीता को क्या सूझा, उसने पुलिस को ये बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी में शायद कोई है, हमारे जो खेत है वहाँ पे शायद कोई है। अब दोस्तों ऐसे रूरल इलाकों में जनरली कभी जंगली जानवर आ जाता है, सूअर आ जाते हैं, भालू आ जाता है, ठीक है। तो पुलिस के लिए ये बात एक नॉर्मल थी। पुलिस ने बोला कि भाई आप लोग घर से बाहर मत निकलो, खिड़की दरवाज़ों को बंद रखो, ठीक है ना, और ये बोल के फ़ोन कर दिया। अब ये पैनिक में थे, क्या करना है। वहाँ पे आनंद ये सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं सिचुएशन से अपनी फैमिली को बाहर निकालूँ। आनंद नीचे अकेला था, इसके दोनों बच्चे और बीवी ऊपर फ्लोर पे थे। अब दोस्तों इस बीच में काफ़ी पैनिक का माहौल था। आनंद को साफ पता लग रहा था कि ये जो भी जीव थे ये घर के चक्कर मार रहे थे, चुपचाप से। इनके पैरों के खुरजने की, खिड़कियों पे हाथ पैर मारने की इनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी।
अब आनंद को ये समझ नहीं आई कि यार मैं करूँ क्या। आनंद चुपचाप वहाँ बैठा रहा शांति से बिना आवाज़ किए, और थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज़ें आनी बंद हो गई। आनंद ने हिम्मत करके खिड़की से पर्दा हटा के बाहर जब देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। वो घर के पीछे साइड में गया, वहाँ से देखा, कुछ नहीं दिखा। अब इसको लगा कि यार मैं काम करता हूँ, मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, मैं चुपचाप जाता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, घर के डोर पे लेके आता हूँ, फैमिली को बिठाता हूँ और लेके निकल लेता हूँ, ठीक है। इसने फिर से जब अपना विंडो का कर्टन खोल के देखा, सामने इसको दूर फिर से वही जंगल के कोने में इसको वो 5 जो है क्रीचर्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसने क्या करा, चुपचाप से गेट खोला, दरवाज़ा बंद किया, चुपचाप चलता हुआ गया। अब दोस्तों, जहाँ पे इसकी गाड़ी थी वहीं पे एक सोलर लाइट थी, और वो मोशन सेंसर वाली लाइट थी। ये जैसी गाड़ी के पास पहुंचा वो लाइट ऑन हो गई। अब इस हकबकाहट में उसके हाथ से उसकी चाबी गिर गई। अब उसने जब उठ के देखा, जब देखा पीछे, तो उसको साफ दिख रहा है वो उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। वो चाबी उठाए, उसे चाबी उठते नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। किसी तरीके से चाबी उसने हाथ में ली, वापस घर के अंदर भागा, डोर लॉक किया। साफ पता लगा कि कोई चीज़ आके उसके डोर पे करके स्लैम हुआ है। अब दोस्तों, ये बुरी हालत में था, ये अपनी फैमिली के पास ऊपर भागा। सबके सब एक बेडरूम में चुपचाप से कोने में दुबक के बैठे हुए थे। अब दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर में जो उनका बेडरूम था उसकी बैल्कनी जो थी वो काफ़ी बड़ी थी, मतलब वो समझ लो ऑलमोस्ट आधा घर कवर करती थी बैल्कनी, और उसके ऊपर छत थी। अब इनको साफ पता लग रहा था कि वही चीज़ इनके उस बैल्कनी में चढ़ी है। इनके जो विंडो है, विंडो पे उसने हाथ रखा हुआ है, इनको परछाई में दिख रही है वो चीज़, और प्रॉपर इनको स्क्रैच करने की आवाज़ें आ रही है, हाथ मारने की आवाज़ें आ रही है। ये लोग इतना पैनिक में थे, ये चुपचाप बेड के कोने में बैठे रहे, चारों के चारों। काफ़ी देर तक उन जानवरों के या उन जीवों के घर के आसपास घूमने की आवाज़ें आ रही थी, और काफ़ी देर तक आपस में इनके ग्राउल करने की, हाउल करने की, गुर्राने की, ये सब आवाज़ें आ रही थी। मतलब बिल्कुल पैनिक सिचुएशन था। ना पुलिस का कोई हेल्प था, ना ये घर से बाहर भाग सकते थे, ना किसी को बुला सकते थे, क्योंकि आसपास में जो घर थे, अब क्योंकि फार्मलैंड था तो घर काफ़ी दूर इलाके में थे, कोई आसपास में नहीं था, तो ना भाग सकते थे, ना कुछ कर सकते थे, ना कोई हथियार था इनके पास। ये चुपचाप उस कमरे में बैठे हुए थे, सिर्फ वेट करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था। अब दोस्तों, किसी तरीके से सुबह हुई, सूरज की पहली किरण आते ही आनंद उठा। उसने विंडो का मतलब जो कर्टन था उसको खोल के बाहर देखा तो बिल्कुल शांति थी, कुछ नहीं था बाहर। हिम्मत करके वो नीचे गया, अपने जो मेन डोर था उसको खोला आराम से, और जब बाहर देखा उसको चारों तरफ, घर के चारों तरफ उसको किसी जानवर के बड़े पंजों के निशान उसको दिखे, चारों तरफ थे। और जब उसने अपना मेन डोर देखा दोस्तों, बुरी हालत में था वो, बिल्कुल स्क्रैच मार के बुरी हालत कर रखी थी। और यही हालत घर के जितने खिड़कियां थी, जितनी घर की आगे पीछे ऊपर नीचे सब खिड़कियों में यही हाल था। स्क्रैचेस मार रखे थे, जगह जगह बालों के गुच्छे थे, मतलब बिल्कुल ऐसा था कि पता नहीं क्या तबाही मची हो पिछली रात। अब दोस्तों, ये सब इस परिवार के लिए काफ़ी शॉकिंग था। कुछ महीने तक वेट करने के बाद इन्होंने कोई बायर ढूंढा और यहाँ से ये प्रॉपर्टी बेच के चले गए। अब दोस्तों, ये क्रीचर कौन थे? ये हादसा इन परिवार के साथ होने के बाद उसी गांव में कई लोगों के साथ सेम सिचुएशन हुई, लेकिन कोई ये पता लगा नहीं पाया था कि ये जानवर थे कौन। क्या ये कोई म्यूटेशन वाले वुल्फ्स थे? क्योंकि ये बिल्कुल वुल्फ्स नहीं थे। वुल्फ्स इस तरीके से हमला नहीं करते जो भेड़िए होते हैं। ये कुछ अलग टाइप के क्रीचर थे, काफ़ी लंबे थे, इनकी आंखें ग्लो कर रही थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, बड़े बड़े पंजे, और सबसे बड़ी बात ये 2 पैरों पे भी खड़े हो सकते थे, काफ़ी तेज थे। ये कौन थे? अचानक से इस जंगल में कहाँ से आए? क्यों अटैक कर रहे थे ये लोग? किसी को नहीं पता। दोस्तों, मैंने जो आपको आज स्टोरी सुनाई है, इसमें मैंने कैरेक्टर्स के नाम चेंज किए हैं, थोड़ा फैमिली में थोड़ा बहुत मैंने आगे पीछे किया है, बट ये एक रियल स्टोरी है। अगर आप गूगल करते हैं पुलमायरा वुल्फ्स, मैं यहाँ डाल दूंगा नीचे, अगर आप ये गूगल करते हैं ये, तो आपको इसकी रियल कहानी पता लगेगी। ये रियल घटना है, ये असल में लोगों के साथ हुई है घटना। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली कहानी तक के लिए जय हिंद।